सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी ब्लॉग्स। एक बार फिर से आज एक बहुत ही यूनिक वीडियो बनाने जा रहे हैं हम और थोड़े से अपने बैंक अकाउंट को थोड़ी चोट देने वाले हम, क्योंकि एज पर द टाइटल वी आर गोइंग टू चेंज द टायर्स ऑफ अ कार। चारों टायर चेंज करवाने हैं। इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी कि एक्चुअली मेरा टायर चेंज करने का प्लान बहुत टाइम से था, लाइक आई थिंक इट वाज सितंबर और नवंबर, जब मेरे मॉम डैड आए थे, जब से मेरा प्लान था टायर चेंज कराने का। देन टाइम नहीं मिला, डिले होता रहा। देन फिर मैं इंडिया चला गया, मैंने सोचा इंडिया से आके कराऊंगा। बट आज ना ऐसी एक चीज़ हो गई जिससे मुझे लगा टायर चेंज करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 टायर में से एक था स्पेयर टायर, तो वो तो रीजनेबल कंडीशन में, बट बाकी 3 भाई इतने ज़्यादा घिस चुके हैं कि जो नीचे का टायर वॉल होता है वो टच होने लग गया रोड पे, एंड वन ऑफ द साइड्स इज टोटली गॉन, टोटली अब्रेस्ड हो चुकी है। तो आज मैं चला रहा था गाड़ी, तो ना सडनली मेरे को पीछे रियर लेफ्ट टायर में बहुत झटके लगे। उतर के मैंने देखा उसके जो टायर वॉल होता है, जो एक्चुअली इसके और इसके बीच का जो छोटा सा कॉर्नर वाला पॉइंट होता है, उस पर क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए और काफ़ी ओपन वाइड क्रैक्स हैं, जो कि मैं तुम्हें भी शॉर्ट में दिखाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कभी 100-120 पे गाड़ी चला रहा हूँ और ना टायर फट जाए और गाड़ी का पूरा अंडर ट्रे जो है पूरी घिस जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए आज सुबह मैंने बुकिंग की है और आज जाकर हम सारे टायर चेंज करवाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें कार के टायर्स का व्यू देता हूँ, देन मैं डिस्कस करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में टायर्स के प्राइसेस क्या क्या होते हैं एंड व्हाट्स द सिनेरियो, और किस किस चीज़ों पे तुम्हारे टायर का प्राइस डिपेंड करेगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि टायर्स यार देखो, इंडिया में हमारे ये गाड़ी वाड़ी के काम, टेक्नीशियन वाले काम ना सारे डैड्स का काम होता है। मैंने पर्सनली कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, बट अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हो यू हैव टू डू दिस थिंग ऑन योर ओन। और यहाँ पे क्या होता है कि येलो स्टिकर होता है। येलो स्टिकर मीन्स द कार इज़ अनसेफ टू ड्राइव। तो मान लो कभी रोड पर जा रहे हो और पुलिस वाले ने आपको रैंडमली रोका और आपके टायर का ट्रेड बहुत कम हुआ या फिर आपकी गाड़ी में कोई भी और इशू हुआ, यू विल बी इशूड अ येलो स्टिकर, और येलो स्टिकर के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड, जैसे आपका ब्लिंकर्स ऑन होनी चाहिए, आपकी टेल लाइट जली होनी चाहिए, और टायर्स की एक मिनिमम ट्रेड डेप्थ होती है वो होना चाहिए। उसका एक इंडिकेटर भी होता है टायर पे, विच आई विल बी शोइंग यू राइट नाउ। सो लेट्स गो हैव अ लुक और फिर डिस्कस करते हैं कि टायर्स के प्राइस किस पे बेस्ड होते हैं। भाई मैंने गाड़ी के टायर पहले ही ऐसे कर दिए ताकि तुम देख सको। तो ये फ्रंट राइट टायर है जिसका ट्रेड आप देख सकते हो, अंदर से फिर भी ठीक है, बाहर से बिल्कुल घिस चुका है। ये देख रहे हो, ये वार्निंग साइन होता है कि आपके जो टायर की जो ट्रेड था पहले, ये आई थिंक ऑलमोस्ट 10 मिलीमीटर्स का था। जब ये लाइन दिखनी स्टार्ट हो जाए, जब ये टीस रोड को टच होने लग जाए, समझ लो कि आपका टायर जा चुका है। और ये जो ग्रूव्स देख रहे हो जो एक्वाप्लेनिंग अवॉइड करने वाले होते हैं, वो इस साइड पे प्रॉपर हैं, इस वाली लाइन के पूरे मिट चुके हैं। थर्ड इंडिकेटर होता है कि ये एक टायर वॉल के अंदर एक लाइन बनी होती है, देख रहे हो ये जो लाइन से जा रही है, ये भी तभी विजिबल होती है व्हेन योर टायर इज़ ओवर इरोडेड, ठीक है। और एक और चीज़ होती है टायर में जिसको हम कैम्बर बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किसको पता कि नहीं पता, बट एज यू कैन सी टायर थोड़ा सा ना बाहर को शिफ्ट हो रखा होता है। तो जो रियर टायर्स होते हैं वो जीरो कैम्बर पे होते हैं। जीरो कैम्बर पे इरोजन इवन इरोजन होती है कि लाइक ऐसा नहीं कि अंदर की ज़्यादा हो रही है बाहर की ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें कॉन्टिनेंटल का टायर दिखाता हूँ, ये वो क्रैक्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो पूरे टायर वॉल पे आ चुके हैं। ये इंडिकेटर होता है कि जब आपका टायर इसको टच होने लग जाए, इसका मतलब है कि आपका टायर बहुत ज़्यादा घिस चुका है एंड यू नीड टू चेंज इट राइट नाउ। तो एज अ सेट पीछे के टायर पे जीरो कैम्बर होता है, इसलिए बहुत इवनली घिसता टायर, जितना बाहर से घिसा है उतना ही अंदर से घिसा, इट्स एन इवन थिंग। बट फ्रंट टायर्स क्योंकि टर्न लेते हैं, डिफरेंशियल होता है, दैट्स वाई द इरोजन इज मोर ऑन द आउटर पार्ट एंड लेस ऑन द इनसाइड पार्ट। तो ये फ्रंट लेफ्ट टायर है, इसका भी देख सकते हो एक इंडिकेटर टच हो चुका है, ये ग्रूव्स घिस चुके हैं, और ये जो एक्वाप्लेनिंग वाले ग्रूव्स होते हैं वो भी यहाँ पे हैं और यहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो ये हमारी करंट कंडीशन है। 3 टायर पिरेली के हैं, एक कॉन्टिनेंटल का है, जाके चेंज करवाते हैं। और इसको देख लेना कि जितना आपको अभी ये पतला टायर लग रहा है ना, अगर यहाँ से देखो तो ये ग्रूव्स बहुत कम हो चुके हैं। तो जो नया टायर लगाएंगे काफ़ी अच्छा लगेगा वो, और काफ़ी गुड लुक आएगी उसकी, एंड बाय कंपैरिजन इट विल बी मच बेटर। तो चलते हैं सीधा। तो भाई ये कुछ चंद शब्दों में थी हमारे टायर्स की कंडीशन। अब यहाँ पे भाई टायर्स के कॉस्ट $150 पर टायर भी होते हैं और $500 पर टायर भी होते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्राइस डिफरेंशिएट करेगा वो होगा आपके ब्रांड्स, जैसे आपके मिशेलिन, कॉन्टिनेंटल, पिरेली जैसे जो टॉप प्रीमियम ब्रांड्स हैं, वो आपको 300, 400, 500 के मिलेंगे। और बिल्कुल सस्ते ब्रांड जैसे टोयो हो गए, फॉल्कन हो गया, डनलॉप भी यहाँ पे इतना चलता नहीं है, तो इन सब के टायर्स आपको चीप भी मिल सकते हैं। तो अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपको परफॉर्मेंस टायर चाहिए या फिर आपको एक एवरीडे टायर चाहिए, ठीक है। तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, मैं बताऊँगा मैंने कौन सा टायर लिया है। और यहाँ पे ना टायर्स पे स्कीम्स चलती हैं, जैसे बाय 3 गेट 1 फ्री या फिर बाय 4 एंड गेट $150 कैशबैक। तो मेरे को बाय 3 गेट 1 फ्री वाली डील तो नहीं मिली, क्योंकि जो मैं ब्रांड और मॉडल सोच रहा था उसमें सिर्फ कैशबैक की स्कीम थी। तो जो मैं टायर लूँगा इट्स रफली अराउंड $250 पर टायर, और उस पर आई थिंक $150 का कैशबैक है। तो जब हम टायर चेंज करवा लेंगे मेरे पास इनवॉइस आ जाएगी, देन आई विल बी शोइंग यू हमें टोटल खर्चा कितना पड़ा और टायर की वारंटी कितनी है, कितना टायर एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर सकते हो चलने को। क्योंकि अभी जो मेरी कार है इसमें 3 टायर पिरेली के हैं, एक कॉन्टिनेंटल है। मुझे नहीं पता पिछले ओनर ने क्या किया था कि एक कॉन्टिनेंटल है और 3 पिरेली के टायर्स हैं, और एक जो स्पेयर टायर वो भी पिरेली का है, बट वो भी रीजनेबली इरोडेड है, तो मेरे को सारे चेंज करवाने हैं। चलते हैं वहाँ पे, देखते कैसा होगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं वहाँ पे शॉर्ट्स ले पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वो गाड़ी अंदर ले जाते हैं। बट हाँ भाई टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कार ओन करते हो,
अगर आप ऊबर करते हो या फिर आपका डेली ट्रैवल बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत जल्द टायर्स चेंज करवाने की नीड पड़ सकती है। एंड आई विल बी शोइंग यू मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सबसे बेस्ट टायर्स मिलते हैं और वहाँ पे प्राइस गारंटी भी होती है कि अगर आपको इससे चीप कहीं टायर मिल रहा है वी विल मैच दैट प्राइस। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, इससे पहले कि दुकान बंद हो जाए। भाई जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है बॉब जेन टी मार्ट्स, ठीक है, टी मार्ट्स बोलो तो टायर मार्ट्स। और पर्थ में तो मैंने नोटिस किया कि भाई सबसे ज़्यादा फेमस है ये लोग टायर्स और अलाइनमेंट के लिए यही वाली शॉप यूज़ करते हैं। एवरी सेकंड या थर्ड सबब में आपको उनकी एक शॉप मिल जाएगी। एंड जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, दे हैव अ प्राइस मैच गारंटी। तो अगर आपको सेम टायर सेम एस्पेक्ट रेशियो का किसी और शॉप पे सस्ता मिल रहा है, दे विल गारंटी कि आपको इससे सस्ता पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, और कहीं मिलता है तो दे विल मैच द प्राइस। तो आई थिंक अगर आपको चारों टायर चेंज करवाने हैं तो दिस इज द प्लेस टू गो, क्योंकि इनके जो कैशबैक और जो बाय 3 get 1 फ्री के ऑफर्स होते हैं दैट वो आपको और कहीं जगह पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप जैसे सिर्फ ब्रिजस्टोन के स्टोर पे जाओगे तो वो आपको ज़्यादा ऑफर नहीं देंगे, सिर्फ योकोहामा के स्टोर पे जाओगे तो वो भी आपको ऑफर नहीं देंगे, बट दीज गाइस गिव गुड ऑफर्स। और अनलेस आपको सिर्फ सिंगल टायर चेंज कराना हो, जैसे मान लो आपका टायर पंचर हो जाए, जस्ट वांट अ सिंगल टायर, तो सिंगल टायर पे ये लोग इतना ऑफर नहीं देते। बट अगेन इफ यू आर लुकिंग टू चेंज ऑल 4 टायर्स, चाहे परफॉर्मेंस के लिए चाहिए हो, एवरीडे के लिए चाहिए हो, बॉब जेन टी मार्ट्स जाओ, इनकी वेबसाइट पे जाओ, चेक द अवेलेबिलिटी, अपना पिन कोड डालो, टायर का साइज़ वगैरह डालो, एंड दे विल गिव यू द बेस्ट ऑफर्स। और इनका कैटलॉग भी देख सकते हो, हर महीने कैटलॉग निकलता है कि इस महीने इस ब्रांड पे डील है, नेक्स्ट मंथ किसी और ब्रांड पे डील होगी। तो इफ़ यू आर एक्चुअली ब्रांड कॉन्शियस और आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड के टायर आप ट्रस्ट करते हो, जैसे मेरे डैड को है, वो एक ना पर्टिकुलर टायर ब्रांड का टायर यूज़ करते हैं, तो मेरे में इतना वो कीड़ा नहीं है। बट अगर आपको बेस्ट कॉस्ट पे एक बेस्ट चीज़ मिल रही है विच इज़ एफिशिएंट एंड उसका नाम भी है, तो आई थिंक वही लेना चाहिए। सो मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड। और एक और चीज़ भी, अगर आप इतना कॉस्ट को अगर आप इतना माइंड में लेके नहीं चलते, तो जो आपकी गाड़ी है अगर आप उसकी डीलरशिप पे जाते हो तो उनका कैटलॉग भाई बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वॉक्सवैगन की कार है, यू गो टू वॉक्सवैगन एंड टॉक टू देम अबाउट द टायर्स, दे विल शो यू अ मैसिव कैटलॉग, बहुत ज़्यादा बड़ा एरे होगा आपको चूज़ करने का। उसमें क्या है कि इट वोंट बी एज चीप, बट आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे, यू नो, कि भाई टू चूज़ फ्रॉम बेसिकली। भाई मैं अभी शॉप पे हूँ, इस भाई ने बोला है कि 1 घंटा या 1.25 घंटा लग सकता है, तो आप बैठो, कॉफ़ी पियो, पानी पियो, मैगज़ीन पढ़ो। मैगज़ीन में क्या भाई, गाड़ियों के प्राइसेस हैं, ऐसी गाड़ियाँ हम अभी ले तो नहीं सकते, बट सोच ज़रूर सकते हैं। मसल कार्स हैं, इंजन ऑयल के बारे में है, तो 1.25 घंटा टाइम पास करते हैं। और जहाँ पे लोग व्हील चेंज करते हैं वहाँ पे पता नहीं अलाउड है जाना कि नहीं, बट मैं बाहर से जाकर शॉट ले लूँगा। तो एक बार गाड़ी वो उस चीज़ पे चढ़ जाए पहले, फिर शॉट लेते हैं। चढ़ा दिया स्टैंड पे, और ये नया टायर है, पुराने पता नहीं कहाँ है भाई, रिम रूम तो पड़ी है सामने, बट पूरा काम करने के बाद देखते हैं जेन्युइन क्या होता है। कार के टायर भाई पूरा लग गए हैं, बट ये देख रहे हो अब हो रही है गाड़ी के अलाइनमेंट चेक। मेरे हिसाब से अलाइनमेंट मोर और लेस ठीक है, बट स्टिल इन्होंने ऑलरेडी इंक्लूडेड प्राइस में, तो मैंने कहा भाई सेंसर लगा के अलाइनमेंट भी जेन्युइन कर दो गाड़ी में। तो भाई मैं जस्ट निकला हूँ टायर टूर लगा के, और भाई मजाक नहीं कर रहा, पहले 500 मीटर में ना मतलब मुझे फ़र्क पता लग गया, क्योंकि देखो शॉकर तो गाड़ी को स्मूथ करते ही हैं, बट टायर की जो शॉक एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो हम हमेशा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एंड क्योंकि इतना टाइम से इतना घिसा हुआ टायर में चला रहा था, काफ़ी रफ गाड़ी थी, वो मुझे उस टाइम पता नहीं चला, बट अब जो मैंने 500 मीटर चलाई है 40 की स्पीड पे, उसमें मुझे पता लग गया कि भाई द ड्राइव इज स्मूथ, टायर और रोड की जो फ्रिक्शन की नॉइज़ होती है वो बहुत कम आ रही है। और मेरा थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू था, वो मैं अभी तुम्हें इनवॉइस दिखाऊंगा तो बताऊंगा, उसके मैंने $80 एक्स्ट्रा दिए। वो एक्चुअली ये लोग चेकअप फ्री करते हैं, बट अगर आपको अलाइनमेंट ठीक करानी है तो इट्स $80 एक्स्ट्रा। तो बस घर पहुंच के टायर दिखाता हूँ एक बार, और इनवॉइस दिखाते हैं टोटल हमारा फटका कितना लगा है आज का, ठीक है, वो दिखा देते हैं। एंड ये कॉस्ट सबके लिए सेम नहीं होगा, बिकॉज अभी बात करते हैं, मैं इनवॉइस दिखाऊंगा तब कॉस्ट की बात करेंगे। तो भाई ये रही अपनी पर्ची, बोलो तो इनवॉइस। तो हमने लगवाए हैं पिरेली पावर G XL। तो ये है इसका जो एस्पेक्ट रेशियो, 225 इज द विड्थ, 40R40 इसका एस्पेक्ट रेशियो होता है, और 18 इज फॉर द रिम साइज़। तो ये हमें पड़ा 269 का एक, तो हमने लिए 4, उसका अमाउंट जो भी है 1076 बनता है। उस पर $100 का कैशबैक था जो मैंने स्कीम बताई थी, फिर हमने $80 दिया अलाइनमेंट का। तो ले दे के जो टोटल अमाउंट हमारा आया वो था 1055, जो कि भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा है टायर के हिसाब से, बट भाई यही लाइफ है आगे,
टायर काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो यहाँ तुम नए टायर का ट्रेड पैटर्न देख सकते हो, बिल्कुल मतलब ये होता है ना, एक्चुअल डेप्थ ये होती है टायर की। हमारे टायर में भाई ये जो फ्रेम होती है ये पूरी टच होने लग गई थी, तो विच इज़ रीजनेबल। मेरे ख्याल से 10 mm तो मिनिमम है। तो ये जो है पिराली के हैं, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। इस पिराली ये इसका एस्पेक्ट रेशियो 225 इज द विड्थ, 40 इज एस्पेक्ट रेशियो, 18 रिम साइज़। तो भाई काफ़ी जेन्युइन लग रहा है मेरे को। और क्योंकि इसमें फिन्स हैं, एक्वा प्लेनिंग प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ भाई बारिश काफ़ी होती है, तो थोड़ा वो देख के भी चलना चाहिए। कुछ टायर्स आर ओनली समर टायर्स, वो इतना कामयाब नहीं है भाई पर्थ में खासकर, और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई एक्वा प्लेनिंग के लिए जो शोल्डर है टायर का वो काफ़ी चौड़ा है, और ये फिन्स जो इसमें थोड़ा रेडियल डिज़ाइन है, दैट्स फॉर टू प्रिवेंट द एक्वा प्लेनिंग। तो टायर हमारे बन चुके हैं, ये रंग पता नहीं किस लिए है, जो भी है। तो चारों टायर नए हो गए हमारे, विच इज़ रीजनेबली गुड। थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया, बट भाई करवाना था ही वन फाइन डे। तो काल करे सो आज कर, ऐसी कहावत होती थी, वो कर डाली हमने आज। तो दैट्स प्रीटी मच इट। तो भाई बिल्कुल यही थी आज की वीडियो। होप तुम्हें वीडियो की सेंस लगी हो, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो अबाउट द कार, अबाउट द टायर, अबाउट अलाइनमेंट, जो भी है, ठीक है। ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं थी, बट ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आ रहे हो, इंडिपेंडेंट बंदा होता है, कोई ज़्यादा एडल्ट हेल्प करने वाली नहीं होती, तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अपने टायर का साइज़ पता होना चाहिए, टायर के प्रेशर पता होना चाहिए, एंड यू नीड टू नो दैट अगर आप टायर मेंटेन नहीं करोगे तो आपकी येलो स्टिकर आ सकता है कार पे। तो दीज आर सम थिंग विच यू शुड टेक अ नोट ऑफ। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वो डाल दूंगा, पर्चा सा, पढ़ लेना उसको। एंड इफ यू डिड लाइक दिस व्लॉग, मेक श्योर यू लाइक इट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इंस्टाग्राम भाई तुमने अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो भाई क्यों क्या कर रहे हो, ठीक है। यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे भी आओ, हम दोनों की आईडीज डिस्क्रिप्शन में भी होंगी और ये तुम्हारे स्क्रीन के सामने भी होंगी। मेक श्योर यू फॉलो अस देयर फॉर मोर कंटेंट। और भाई जो डिमांड डाल देना, विल सी इन द नेक्स्ट वन।